मुक्तमिच्छसि चित्तात् विषयान् विश्वत्यज क्षमार्षवदयातोषम पीयूषवद भज। अष्टावक्र गीता के इस दूसरे श्लोक के साथ मैं नित्यानंद आप सबका अपने YouTube चैनल सेक्रेट शिफ्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह दूसरा श्लोक जहाँ पर अष्टावक्र राजा जनक को उनके प्रश्न का, जो कि पहला श्लोक था, उसके जवाब में कहते हैं कि मुक्त मिच्छसि चित्तात्, कि हे राजन, यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो, विषयान विश्वत्यज, विषयों को विष के समान समझकर उसका त्याग कर दो। क्षमार्थ वदयातोषम पीयूषवद भज, क्षमा, सरलता, दया और संतोष को अमृत के समान समझकर उसका अनुपालन करो। इस दूसरे श्लोक में यदि आप देखें तो बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में वैराग्य के सिद्धांत को या वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है को समझाया गया है। अगर आपको याद हो, राजा जनक ने अपने पहले प्रश्न में पूछा था, कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्तिर्भविष्यसि वैराग्यम च कथम प्राप्त मेदत ब्रूहि मम प्रभो। तो वहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैसे मुक्ति मिलेगी और वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हे प्रभु मुझे बताइए। तो इस श्लोक में दूसरे श्लोक में अष्टावक्र जी ने बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया कि विषयों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर देने मात्र से ही तुम्हें वैराग्य मिल जाएगा, तुम मुक्ति प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर वो विषय क्या है? यहाँ पर जो विषय की बात की जा रही है वह विषय है इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषय, क्योंकि इनके जरिए ही वासनाएं पैदा होती हैं और इंद्रियों के भोग से जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं वो आपके शरीर और मन को तो तुष्ट कर सकती हैं पर आत्मा को नहीं। यह कहीं ना कहीं आपको आपके स्व से, आपको आत्मज्ञान से दूर लेती जाती हैं। तो एक जीव, एक मनुष्य आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसे केंद्र बिंदु पर खड़ा है जहां से वह अगर इंद्रियों के भोग के विषयों में तृप्त होता है तो वह स्व से और आत्मज्ञान से दूर होता हुआ चला जाता है, और इनसे विरक्त होकर जब वह स्वयं के लिए स्व के अंदर जाता है तो वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि आप ऐसे समझिए कि यह जो शरीर हमें मिला हुआ है, यह शरीर तो एक ही है और इसी शरीर के माध्यम से या तो आप इंद्रियों को भोग करके शरीर और मन को तुष्ट करने वाले क्रियाकलापों में इसको व्यस्त रख सकते हैं, या फिर आप उनसे विरक्त होकर स्वयं या ब्रह्म के खोज में आगे बढ़ सकते हैं। दोनों का एक साथ आगे बढ़ना असंभव है। ये बहुत जरूरी है समझना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इंद्रियों के विषय भोगों में व्याप्त वासनाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ आत्मज्ञान का भी अभ्यास कर रहे हैं। ये दोनों साथ साथ प्रक्रियाएं संभव नहीं है। इनमें से केवल एक ही को प्राप्त किया जा सकता है, और अक्सर बिना सद्गुरु के अभाव में हम पहला वाला जो अभ्यास है उसको करते रहते हैं और संसार में एक मकड़ जाल बनाकर यह जीवन खराब कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो इंद्रियों के वशीभूत होकर जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, क्या उनका कोई अंत है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि कभी भी शरीर का सुख परिपूर्ण नहीं हो सकता। आप इसको जितना सुख देंगे, वासनाओं में जितना लिप्त होंगे, यह इसको परम सुख नहीं दे सकता है। वो उतना ही बढ़ता जाएगा, इसकी कोई अंत नहीं है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे ये इंद्रियों के विषयगत वासनाएं आती हैं, साथ में बहुत सारे अवगुण जैसे लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, जलन,
ये सारे अवगुणों का भी आप में समावेश होता जाता है। तो एक तरीके से यह शरीर शरीर न होकर, अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि अगर आप इसको विषयों में व्याप्त करेंगे तो यह विष के समान हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले इस शरीर रूपी बर्तन से इन विषयों को पहले आप खाली करिए। जब आप इनको खाली करेंगे उसके पश्चात ही आप इसमें ज्ञान रूपी अमृत भर पाएंगे। तो ज्ञान रूपी अमृत है क्या? ऐसा नहीं है कि आपने इंद्रियों के वशीभूत जो विषय हैं उनसे विरक्त होने पर आपको आत्मज्ञान ऐसे ही मिल जाएगा या स्वतः ही मिल जाएगा। वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि इससे आपको उसकी पात्रता मिलेगी, आप ये योग्य हो जाएंगे कि हाँ, अब आप अपने आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के प्रोसेस को, की प्रक्रिया को अब आप आरंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो समझाते हैं कि आपको अपने जीवन में जो सद्गुण हैं, सद्गुण कैसे हैं? जो क्षमा का भाव है, सरलता का भाव है, दया का भाव है और सबसे सर्वोपरि संतोष का भाव है। जब आप क्षमा, सरलता, दया और संतोष जैसे गुणों को निरंतर अभ्यास करेंगे, उसको अपने जीवन में अनुपालन करेंगे, तो यह आपको और सुयोग्य बनाएगा आत्मज्ञान की प्रक्रिया में। तो अगर संक्षिप्त में दूसरे श्लोक के सार को समझें तो वहाँ पर वैराग्य के सिद्धांत को बताया गया है, जहाँ पर यह कहा जाता है कि मुक्त मिच्छसि चित्तात् विषयान विषवत्यज, कि यदि आप मुक्त की इच्छा रखते हैं तो विषयों को विष के समान समझकर उसका त्याग कर दीजिए। यहाँ पर त्याग करने से तात्पर्य ये भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर, सबसे विरक्त होकर, अपने सांसारिक दायित्वों से हटकर आप जंगलों में चले जाएं, आप कहीं एकांत में बैठकर तपस्या करने लगें। नहीं, ये इसका तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको अपने सांसारिक दायित्वों का और इंद्रियों का उतना ही न्यूनतम अभ्यास करना है जिससे यह जीवन, यह शरीर चल सके। ये भी उतना ही आवश्यक है जितना कि बाकी सद्गुणों का अभ्यास करना। जब यह शरीर ही जीवित नहीं रहेगा तो आप कैसे सद्गुण जैसे कि क्षमा, सरलता, दया और संतोष जैसे गुणों का अभ्यास कर पाएंगे? तो यह है अष्टावक्र गीता के दूसरे श्लोक का सार। तीसरे श्लोक में अष्टावक्र जी जनक को अब उनके स्वरूप से संबंधित, जो उनका स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है या आत्मज्ञान की प्रक्रिया में यह जानना जरूरी है कि आप हैं कौन। अगर आप शरीर नहीं है, ना हम देहो न मम देहो, अगर आप शरीर नहीं हो ना ही आपका ये शरीर है, तो फिर आप हो क्या? इसको वो समझाते हैं। तो मैं तीसरा श्लोक आपको यहाँ पर पढ़ देता हूँ, बाकी हम लोग इसकी व्याख्या और विवेचना अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो तीसरा श्लोक है, न पृथ्वी न जलम न अग्निम न वायुर्धून वा भवान एसाम साक्षिणमात्मा चिद्रूपम तिष्ठति मुक्तये। कि न तो आप पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि हैं, न वायु और आकाश हैं। आप इन सब को अपने आत्मज्ञान की यात्रा में साक्षी मात्र ही मानिए, जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसकी विवेचना हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।